मूवी के शुरू में हम फ्रैंक मार्टिन नाम के गंजे को देखते हैं जो पहले मिलिट्री में काम किया करता था, लेकिन अब वो लोगों के माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ये गंजा अपने ट्रांसपोर्ट के काम को बड़े ही परफेक्ट तरीके से करता है। ट्रांसपोर्ट के इस काम में इस गंजे ने अपने खुद के कुछ रूल्स बना रखे हैं और ये गंजा अपने रूल्स को कभी भी नहीं तोड़ता है। जिसमें पहला रूल्स तो ये है कि ये गंजा किसी के भी सामान को खोलकर चेक नहीं करता है और दूसरा रूल ये है कि ये अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताता है। तभी हम देखते हैं कि इस गंजे के पास एक मैसेज आता है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद ये गंजा उस जगह पर पहुंचता है जहां से इसे कुछ लोगों को कैश के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पार्सल करना था। जब ये गंजा उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर 4 लोग मौजूद हैं और इसको मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 3 लोग होने चाहिए थे। ये देखकर ये गंजा उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है और मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता। तभी उनमें से एक आदमी इस गंजे पर गन पॉइंट कर देता है। तब ये गंजा उनसे कहता है कि अगर तुमने मुझे गोली मार दी तो तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के लिए कोड लगाना पड़ता है। ये सुनकर वो आदमी अपनी गन को हटाकर एक आदमी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब गाड़ी में 3 लोग बचते हैं जैसा कि ये गंजा चाहता था। अब ये गंजा जैसे ही जाने लगता है तभी इनके पीछे पुलिस आ जाती है। तब ये गंजा अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर पुलिस वालों को चकमा दे देता है और उन 3 आदमियों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देता है। उस जगह पर पहले से एक गाड़ी आई हुई थी। ये तीनों आदमी उस गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से निकल जाते हैं और ये गंजा भी अपने घर आ जाता है। फिर अगली सुबह ये गंजा जब उठता है तो अपने टीवी पर एक न्यूज देखता है। ये न्यूज उन 3 लोगों की थी जिनको कल इस गंजे ने पार्सल किया था, क्योंकि पुलिस ने उन तीनों आदमियों को अरेस्ट कर लिया था। तभी इस गंजे के पास एक कॉल आता है जिसमें इसे बताया जाता है कि तुम्हें एक पार्सल को डिलीवर करना है। फिर ये गंजा उस पार्सल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक होटल में जाता है जहाँ पर इसे एक आदमी मिलता है जो इसे बताता है कि तुम्हें वो पार्सल कहाँ से लेना है और कहाँ पर पहुँचाना है। तब ये गंजा आधा पेमेंट एडवांस लेकर डील को डन कर देता है। फिर अगले दिन ये गंजा जब उस पार्सल को लेकर के निकलता है तो रास्ते में इसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब ये टायर को चेंज करने के लिए अपने कार की डिक्की को खोलता है तब उसे वहाँ रखे हुए पार्सल में कुछ हरकत होती हुई दिखाई देती है। ये देखने के बाद भी ये गंजा उस पार्सल को नहीं खोलता है क्योंकि ऐसा करना उसके रूल्स के खिलाफ था। फिर वो गाड़ी के टायर को चेंज करके रवाना हो जाता है और एक रेस्टोरेंट पर पहुंचकर खाना खाने लगता है। फिर वो एक कोल्ड ड्रिंक लेकर जब अपनी कार के पास पहुंचता है तब वो उस पार्सल को खोलने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपने रूल्स को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रुक जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी को रोक देता है। अब यहाँ पर ये गंजा अपने रूल्स को तोड़ते हुए उस डिक्की में से उस पार्सल को खोल देता है। तभी ये गंजा उसमें एक लड़की को देखता है जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। अब ये गंजा एक चाकू निकालकर उस टेप के बीच में एक छेद करता है और उस लड़की को वो जूस पिलाता है। जब ये लड़की जूस पी लेती है तो ये गंजा उसे वापस उसी बैग में बंद कर देता है और वापस से अपनी गाड़ी लेकर के रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये गंजा देखता है कि वो लड़की अपने हाथ से जोर जोर से डिक्की में मार रही है। तब ये गंजा उस लड़की को वापस बाहर निकालकर उसके मुंह से टेप को हटा देता है। तब ये लड़की इस गंजे को टॉयलेट जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो नहीं गई तो इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये देखकर ये गंजा उसे डिक्की से बाहर निकालता है और उसके गले में एक रस्सी बांधता है ताकि ये भाग ना सके। फिर उसे कहता है कि अब जाओ और जल्दी वापस आना। इस लड़की का नाम लाई है। फिर ये गंजा उस रस्सी को पकड़ लेता है और उसे झाड़ियों की तरफ भेज देता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब लाई वापस नहीं आती तो ये गंजा जाकर के देखता है। तब इसे पता चलता है कि लाई उस रस्सी को किसी पेड़ पर लगाकर वहाँ से भाग गई है। फिर ये गंजा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है और फिर जल्दी ही उसे ढूंढकर पकड़ लेता है। अब ये गंजा लाई को लेकर के जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तभी ये देखता है कि उसकी गाड़ी के पास 2 पुलिस वाले आ गए हैं। तब ये गंजा अपना कमाल दिखाता है और उन पुलिस वालों की धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में ये उन दोनों पुलिस वालों को मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर से ये लाई को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है और जल्दी ही ये उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इसे इस पार्सल को छोड़ना था। यहाँ पर हम डेरियन बेटनकोर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं और इस गंजे को इसी आदमी को वो पार्सल देना है। अब जैसे ही ये गंजा यहाँ पर पहुँचता है डेरियन के आदमी फौरन उस पार्सल को निकाल लेते हैं। फिर डेरियन इस गंजे से कहता है कि क्या तुमने इस पार्सल को खोला था? तब ये गंजा कहता है कि नहीं। फिर वो इस गंजे से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। फिर डेरियन उसे एक पार्सल देता है और कहता है कि इसे एक जगह पर छोड़ना है। फिर ये गंजा उस पार्सल को लेकर के रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे फिर से भूख लगती है और ये एक रेस्टोरेंट में बैठकर के खाना खाने लगता है। अब ये खाना खाकर जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है तभी इसकी गाड़ी में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। ये देख करके ये गंजा समझ जाता है कि डेरियन ने इस पार्सल में एक बॉम्ब रखा था ताकि इसका काम तमाम हो जाए। अब इससे इस गंजे के सर पर खून सवार हो जाता है और ये खतरनाक गुस्से में डेरियन के घर पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही डेरियन के बहुत सारे गुंडे मौजूद थे, लेकिन ये गंजा तो यहाँ पर मौत बनकर के आया था। ये यहाँ पर उन सभी गुंडों का काम तमाम कर देता है और अपने गाड़ी के नुकसान के बदले
बदले में डेरियन की गाड़ी उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि इसी गाड़ी में वो लड़की लाई भी है। फिर वो लाई को रास्ते में उतार देता है और खुद आगे चला जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके दिल में लाई के लिए रहम आ जाता है, इसलिए वो वापस आता है और लाई को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। अब डेरियन जब अपने घर पहुंचता है तो अपने अधमरे आदमियों को देखता है। तब उनसे पूछता है कि तुम्हारी हड्डियों का कचूमर किसने बनाया है। तब एक गुंडा कहता है कि उस गंजे ट्रांसपोर्ट ने हम सबको धोया है। इससे डेरियन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने घायल आदमियों को ही मारना शुरू कर देता है। उधर हम लाई को देखते हैं जो उस गंजे के घर पर है और बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है, इसलिए लाई ने इस गंजे के लिए नाश्ता भी बनाया है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अब लाई जब दरवाजा खोलती है तो सामने हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तारकोनी है। वो इस गंजे को उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। तब ये गंजा कहता है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिली और मेरी गाड़ी कहाँ है। तब तारकोनी कहता है कि अच्छा तुम्हें अपनी गाड़ी के बारे में नहीं पता। फिर ये गंजा कहता है कि मैं घर का सामान लेने के लिए एक स्टोर में गया था, तब मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी और मैं इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन आ ही रहा था। तारकोनी कहता है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ से बहुत दूर जली हुई मिली थी, तो तुम वहाँ से वापस कैसे आए। तब लाई बीच में बोल देती है कि इसे मैं लेकर के आई हूँ। अब तारकोनी को इस गंजे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए थोड़ी देर बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब ये गंजा वापस घर में आकर लाई से बात करने लगता है। तभी इसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब ये गंजा सोच ही रहा था तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ पर हम इस गंजे के घर को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने चारों तरफ से घेर रखा है और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रहे हैं। गोलियों से बचने के लिए ये गंजा लाई को लेकर अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है। तभी ये गुंडे इस गंजे के घर पर एक बड़ी मिसाइल छोड़ देते हैं जिससे इसका पूरा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। उधर ये गंजा बेसमेंट में लाई को लेकर पानी के रास्ते से कहीं और निकल जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और तारकोनी को सारी बात बताते हैं। तब तारकोनी कहता है कि ब्लास्ट हुआ था तब तुम कहाँ थे। ये गंजा कहता है कि हम मार्केट गए हुए थे। इस पर तारकोनी कहता है कि तुम्हारे घर पर बहुत सारी गोलियों के निशान मिले हैं और बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई खतरनाक गैंग तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। यहाँ पर ये इस गंजे से किसी से दुश्मनी के बारे में पूछता है। तब ये गंजा कहता है कि मैं एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। फिर तारकोनी यहाँ से जैसे ही बाहर जाता है लाई तारकोनी के कंप्यूटर को चलाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो डेरियन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। इससे ये गंजा डेरियन को ढूंढकर आसानी से मौत के घाट उतार सकेगा। तभी तारकोनी वापस आ जाता है और इस गंजे से कहता है कि अब तुम्हारे पास रहने के लिए तो कोई घर नहीं है, इसलिए अब तुम्हें किसी होटल में रहना पड़ेगा। फिर तारकोनी ने अपने भाई की होटल का कार्ड देता है और कुछ पैसे भी। लाई उन पैसों को ले लेती है और इस गंजे से होटल चलने के लिए कहती है, लेकिन ये गंजा होटल जाने से मना कर देता है और लाई पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब से तुमसे पाला पड़ा है तब से मेरी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अब ये गंजा लाई को छोड़कर के अकेले ही यहाँ से जाने लगता है। तभी लाई इसे कहती है कि 400 लोगों की जान खतरे में है और अगर हमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की तो जल्दी ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और उन 400 लोगों में मेरी बहन और मेरे डैड भी हैं जिन्हें एक कंटेनर से यहाँ पर लाया जा रहा है और तुम एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है उन लोगों को बचाना। और लाई ये भी बताती है कि उस कंटेनर के बारे में सिर्फ डेरियन जानता है, इसलिए कैसे भी करके हमें डेरियन को पकड़ना होगा। अब ये गंजा भी डेरियन को कुत्ते की मौत मारने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों डेरियन के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही ये गंजा डेरियन की धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उस कंटेनर के बारे में पूछता है। तभी डेरियन लाई से कहता है कि तुम्हारे डैड कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये सुनकर के ये गंजा भी शॉक्ड हो जाता है और वो लाई से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड को बंदी बना लिया गया है। तभी यहाँ पर लाई के डैड आ जाते हैं जिनका नाम मिस्टर क्वाई है। लाई उन्हें देखते ही उन पर गन पॉइंट कर देती है। अब लाई यहाँ पर अपने बाप से कहती है कि मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा और अब जल्दी से बताओ कि वो कंटेनर कहाँ पर है। इस पर लाई का बाप भी गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी गन को नीचे करो। अब लाई जैसे ही गन हटाती है एक आदमी आकर के इस गंजे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर तारकोनी कुछ पुलिस वालों के साथ आ जाता है। डेरियन तारकोनी से कहता है कि इस गंजे ने इस लड़की को किडनैप कर लिया था, इसलिए तुम्हें इसे अरेस्ट करना होगा। तारकोनी भी इस गंजे को अरेस्ट कर लेता है। उधर वो लोग लाई को लेकर के चले जाते हैं। इधर लॉकअप में जब इस गंजे को होश आता है तो तारकोनी इसके सामने खड़ा था। तारकोनी इस गंजे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उस लड़की को किडनैप नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सच सच सुनना चाहता हूँ। तब ये गंजा तारकोनी को सारी बातें बताता है और कहता है कि उन लोगों ने 400 लोगों को बंदी बना रखा है जिन्हें एक कंटेनर में यहाँ पर लाया जा रहा है और उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं और ये लोग उन लड़कियों की तस्करी करने वाले हैं। यहाँ पर ये गंजा उन लोगों को बचाने के लिए तारकोनी से 12 घंटे का वक्त मांगता है, जिसके लिए तारकोनी भी तैयार हो जाता है। अब तारकोनी एक प्लानिंग करता है और इस गंजे से कहता है कि मुझे गन पॉइंट पर लेकर के यहाँ से निकल जाओ। फिर ये गंजा ऐसे ही करता है, तारकोनी को गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ एक गाड़ी में यहाँ से निकल जाता
जाता है। अब ये दोनों यहाँ से एक बोट के पास पहुँचते हैं। यहाँ से ये गंजा एक बोट में बैठकर उस कंटेनर की तरफ निकल जाता है। अब ये गंजा जैसे ही कंटेनर के पास पहुँचता है, डेरियन के लोग इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये गंजा भी उनको ऊपर पहुँचाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर डेरियन आकर के इस गंजे पर हमला कर देता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। फिर डेरियन यहाँ से जाते हुए अपने आदमियों से कहता है कि इस गंजे को कुत्ते की मौत मारकर ऊपर पहुँचा दो। अब ये गुंडे जैसे ही इस गंजे को मारना शुरू करते हैं, ये गंजा भी कहर बनकर के टूट पड़ता है इनके ऊपर और यहाँ पर इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर डेरियन उस कंटेनर को लेकर के निकल जाता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद ये गंजा उन सभी गुंडों को कुत्ते की मौत मारकर ऊपर पहुंचा देता है और फिर पहुंचता है उस कंटेनर के पास, लेकिन ये उस कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ पाता, इसलिए नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर डेरियन के और भी गुंडे आ जाते हैं और फिर से एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। डेरियन के आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और ये गंजा अकेला था, लेकिन ये गंजा उन गुंडों का काम तमाम करता रहता है और दूसरे गुंडे बार बार इस पर अटैक करते रहते हैं। ये गंजा भी लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है, लेकिन ये गुंडे तो कम ही नहीं हो रहे थे। तब ये गंजा एक आदमी को लेकर पानी में कूद जाता है, लेकिन ये गुंडे तब भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये गुंडे पानी पर भी आग लगा देते हैं, लेकिन ये गंजा किसी तरह से बच जाता है। फिर ये गाड़ी लेकर के जैसे ही यहाँ से निकलता है, तभी रास्ते में इसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। अब ये गंजा पैदल ही यहाँ से भागना शुरू करता है, तभी इसकी नजर एक प्लेन पर पड़ती है। अब ये गंजा प्लेन के पायलट को गन पॉइंट पर लेकर उसमें बैठ जाता है। अब प्लेन उड़ने लगती है और थोड़ी दूर जाने पर इस गंजे को वो कंटेनर नजर आ जाता है। फिर ये एक पैराशूट से उस प्लेन से कूद जाता है और कंटेनर के ऊपर आकर के गिरता है। फिर ये कंटेनर के ड्राइवर के पास पहुंचकर उसे बाहर फेंक देता है और कंटेनर को लेकर के आगे बढ़ने लगता है। तभी डेरियन और मिस्टर कवाई अपने आदमियों के साथ पीछे से आकर इस पर हमला कर देते हैं। तभी डेरियन इस गंजे के पास आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये गंजा भी उस कंटेनर के नीचे लटक जाता है, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल कर वापस डेरियन के पास आ जाता है और उसकी अच्छी तरह से धुलाई करके उसे बाहर फेंक देता है। फिर ये उस कंटेनर को साइड में ले जाकर के रोक देता है। तभी यहाँ पर मिस्टर कवाई आ जाता है और वो इस गंजे को गन पॉइंट पर लेकर थोड़ी दूर ले जाता है और इस गंजे से कहता है कि साले, जितनी हरामी मेरी बेटी है, तू तो उससे भी बड़ा हरामी है, इसलिए सबसे पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा और उसके बाद मेरी बेटी को भी। अब वो इस गंजे को गोली मारने वाला था, तभी लाई आकर के अपने बाप को गोली मार देती है, जिससे मिस्टर कवाई की जिंदगी का दी एंड हो जाता है। अपने बाप की मौत पर लाई रोने लग जाती है, तब ये गंजा उसे संभालता है। तभी तारकोनी यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है और ये उस कंटेनर में से सभी लोगों को आजाद कर देते हैं, जिसमें लाई की बहन भी थी, और अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ट्रांसपोर्टर 1 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।